ओम ओम आनंद है ओम। ऐसे विचारते जाओ और भगवत शरण में शांत होते जाओ। चलो ऐसी भगवत शरण से नारद जी वाले गुण अपनी बुद्धि में विकसित हो सकते हैं। इनको विचारते रहें, इन गुणों को, और भगवत शरण के प्रसाद को पाते रहें तो बुद्धि पुष्ट हो जाएगी। बारहवें अध्याय के 8वें श्लोक में गोलचंद्र ने कहा, केशव ने, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशय। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे में ही मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, तू मेरे में ही निवास करेगा। फिर तेरे को लगेगा सब ये वासुदेव की लीला है, सारा जगत वासुदेव की लीला से ओतप्रोत है। फिर तेरे को फरियाद नहीं होगी, सांस के अंदर से अपना लीला मात्र देखकर जी लेगा, जीते जी मुक्ति का एहसास करेगा। सब में भगवान है, ये भी उत्तम साधन है, लेकिन इससे भी अधिक उत्तम है कि सब भगवान में है, और इससे भी अत्यंत उत्तम है कि सभी भगवान है, सभी ठाकुर। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब में भगवान है, ऐसा करते हुए शांत हो जाओ। सब भगवान में है अथवा सब भगवत स्वरूप है, सब चैतन्य का विलास है, सब परमेश्वर की सत्ता का खेल है। जैसे एक ही आत्मदेव स्वप्ने में अनेक रूप दिख जाता है, जड़ रेल गाड़ी चेतन मनुष्य और खेत खलियां भी स्वप्ने में बन जाती है उसी एक चेतन से, और उस समय उस स्वप्ने का ही जगत सच्चा लगता और अपने को भूला हुआ है। और जब स्वप्न टूटा तो अपना आपा स्वप्ने के पहले था, स्वप्ने के समय था, और स्वप्न टूटा उसके बाद अपना आपा रहा। ऐसे ही ये संसार भी स्वप्न ही है। बचपन स्वप्न होकर बीत गया, दुख सुख और खिलौने आए थे तो कितनी खुशी होती थी, और कोई खिलौना किसी ने चुरा लिया, छीन लिया, या कोई घरौंदा तोड़ दिया तो कितना सच्चा मानकर दुख होता था। लेकिन वो बेवकूफी और वो दुख भी नहीं रहा, और वो सुख और पकड़ भी नहीं रही, सब बदल गया। किसको तुम थामोगे? बचपन छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। किशोर अवस्था छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। जुआनी छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। ऐसे ही शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। लेकिन तुम अपने उस परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छूट सकता है। बस उसी का ज्ञान सुनो, मनन करो और उसी में बुद्धि को लगाओ। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे दर्शन करने वाले का मंगल होगा, तुम्हारी वाणी सुनने वाले के कान पवित्र हो जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। तुम ऐसे भगवत शरण का प्रसाद पा सकते हो। प्रसादे सर्व दुखानाम, सारे दुख का अंत हो जाएगा।
एक एक दुख नहीं, सारे दुख। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। आपकी बुद्धि उस पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित कर। श्री कृष्ण ने पूछा कि वो महापुरुष उत्तम पुरुष के क्या लक्षण है? बोले तस्य प्रज्ञा। अर्जुन ने पूछा तो भगवान कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा मुझ चैतन्य आत्मा में प्रतिष्ठित है। जैसे लोहे की पुतली को जंग चढ़ गया, साफ सूफ करके तुमने कबाट में रख दिया, फिर भी समय की धारा में वहां जंग लग सकता है। उसी को पारस में तुम पारस की शरण ले गए, पारस से थोड़ा स्पर्श करा दिया, अब वो आकृति तो वही है लोहे की पुतली की, लेकिन सोना बन गई। अब तुम अलमारी में न रखो, नाली में भी डाल दो, तभी भी उसको जंग नहीं लगेगा, काट नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही एकांतवास और सत्साधन भजन करके एक बार पूरा भगवत शरण में बुद्धि को डुबा दो, फिर आप व्यवहार में आ जाओ। तो जैसे संत लोग ज्ञानी लोग व्यवहार करते हुए भी निर्लेप भाव से जीते हैं, मग्न रहते हैं ईश्वर के सुख में, ऐसे ही आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है। पच पच के मरने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ। इनकम टैक्स का टेंशन, सेल टैक्स का डर, बेटे बेटी की चिंता, शरीर की बीमारियां, उधर चर्चा उधर चिंता, प्रिय चर्चा, विरहीना संभारणा, स्वस्वरूपे स्थिरता, ए बधा सहजे टड़े। अपने स्वस्वरूप में स्थिर होना अथवा भगवान की शरण जाना, बुद्धि को भगवान में लगाना, सब शब्द अलग अलग है, बात वही की वही। आंखें बंद करके ध्यान करने से मनोराज हो जाता है। आंखें खुली करके इधर उधर देखने से भी मन भटकता रहेगा। एक जगह पर आंखें लगा दी और जप किया, फिर शांत हो गए, फिर उच्चारण किया लंबा, आखिरी में करके शांत हो गए, फिर होठों में जपा, फिर कंठ में, फिर हृदय में भगवत शरण। बस कोई कठिन नहीं है, कोई दूर नहीं है, पराया नहीं है। और एक बात ये पक्की समझ लो कि मरने के बाद कहीं जाएंगे तब सुख मिलेगा या भगवान मिलेगा, ये बिल्कुल वाहियात कल्पना ना करो। भगवान हम नहीं पा सकते और हम संसारी हैं, ये बेवकूफी अपने बुद्धि में मत भरो। हम चैतन्य हैं, आत्मा है और परमात्मा के ही हैं, और परमात्मा को पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। इसी जन्म में अपने परमात्मा स्वभाव को जो कहते हम जानेंगे, पाएंगे। फिर 3.5 घंटे से 3.25 घंटे रोज लगेंगे ओमकार की अनुष्ठान में। 1 साल के अंदर परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्रकाशते, कल बताया था ना उपनिषदों का वचन। परमात्मा का प्रकाश होगा। तुम लोग तो गुजरात में भी शांति है, वातावरण अच्छा है, यहाँ शराब खुला नहीं है, इतनी आपाधापी नहीं है जितनी दिल्ली में है। ये ओमकार की साधना दिल्ली का कोई साधक सुन के गया और जप करता तो बोले बापूजी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अनुभव हो रहे हैं। शुरू में माला से 120 माला जपोगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग, बाद में तो चल पड़ेगा। और चल पड़ेगा तो ऐसा मन, भगवान बोलते न मई व मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है। मेरे में मन लगा और बुद्धि मेरे में स्थिर। तू मेरे में हो जाएगा, मैं तेरे में हो जाऊं। घड़े में आकाश और आकाश में घड़ा, घड़े में आकाश, आकाश में घड़ा, भगवान में हम और हम में भगवान। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये करूं तो सुखी, वो करूं तो सुखी, ऐसे कंगले बनकर बाहर क्यों भागते हो? तुम जिस चीज को प्यार करते हो और ये मिलेगा तब सुख होगा, तभी